हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा, हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी। इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है फोक्सवैगन ने, और वैसे ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, काफी साल पहले ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन इंडिया में ये हालिया ही जो है आपके फोक्सवैगन की गाड़ियों में जो BS6 में लॉन्च हुई है GDI के साथ, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ। जिसको नहीं पता है कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन क्या है, वो जाकर के हमारे चैनल पे उसकी वीडियो डिटेल्ड वर्किंग पूरी बता रखी है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी करके। तो हालांकि काम उल्टा कर रहा है, नाम अलग है, नाम उल्टा है कि एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, और होता इसमें सिलेंडर का डीएक्टिवेशन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर पे है और एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप चले जा रहे हैं हाईवे पे आराम से, और ज्यादा कोई आपको ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, पावर की जरूरत नहीं है, एक ही स्पीड पे आप चल रहे हैं, तो आपके 2 सिलेंडर इंजन के ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएंगे और आपकी जो गाड़ी है वो 2 सिलेंडर पे चलेगी, जिससे एनवायरनमेंट में प्रदूषण कम होगा। दूसरा, आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो लगभग 10 से 15% तक बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से इंजन में होती हैं, चलिए इसको हम डायग्राम्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सिलेंडर डीएक्टिवेशन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो अच्छे से, ये आपको 4 सिलेंडर इंजन है, जिसको हमने, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ब्लॉक हटा दिया है, सिलेंडर स्लीव्स ये सब चीज़ें हटा दी हैं, और एक एक्सप्लोडेड व्यू आपको मिल रहा है कि ये इस तरीके से पिस्टन लगे रहते हैं। हर पिस्टन के ऊपर ये वॉल्व होते हैं, 2 कैम शाफ्ट होती हैं इस तरीके से। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। तो अभी सिलेंडर डीएक्टिवेशन में होगा क्या कि मान लीजिए ये चारों पिस्टन अपने जो हैं प्रॉपर काम कर रहे हैं। चारों पिस्टन प्रॉपर काम कर रहे हैं का मतलब क्या है कि आपका हर पिस्टन के ऊपर जो है पेट्रोल जो है जल रहा है। तो अब गाड़ी जो है आपकी एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे रीच कर चुकी है, यानी आपका सिलेंडर डीएक्टिवेशन ऐसा नहीं है कि कभी भी आपने कोई एक बटन दबाया और वो ऑटोमेटिकली हो गया, नहीं। सबसे पहले तो सिलेंडर डीएक्टिवेशन के लिए आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। DSG उसे कहते हैं, डायरेक्ट शिफ्ट गियर। तो ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा होना चाहिए। नंबर 2, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है वो ये है कि आपकी जो सिलेंडर डीएक्टिवेशन होगी वो तब होगी जब आपकी गाड़ी मिनिमम 1250 RPM से लेकर के 4000 RPM के बीच में होगी। ये पहली कंडीशन है, ठीक। दूसरी कंडीशन है आपकी गाड़ी का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 100 न्यूटन मीटर होना चाहिए। मिनिमम की कोई वो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 100, क्योंकि 100 से ऊपर अगर जाना है तो 2 सिलेंडर के ऊपर नहीं जा सकता। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क, यानी आपकी गाड़ी की जो ताकत है वो 100 न्यूटन मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर अगर रीच करना है तो बिना 2 और सिलेंडर के नहीं जा पाएगी, ठीक। तीसरा जो आपका एक कंडीशन है वो ये है कि मिनिमम टेम्परेचर ऑयल का 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कूलेंट का मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये 4 कंडीशन, और एक कंडीशन हो गई कि ऑटोमेटिक आपका शिफ्ट डायरेक्ट शिफ्ट गियर वाला जो गियर बॉक्स है वो हमें चाहिए आपकी गाड़ी में। तो ये 4 और 5 एक मिला के 5, ये 5 कंडीशन होती हैं तो आपकी गाड़ी जो है सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड में सेट की जा सकती है। ये पीछे कंपनी से ही ऑटो वैसे तो सेट होके आता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है गाड़ी में डायरेक्ट शिफ्ट गियर ही लगा रहेगा, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। तो बाकी रह गई ये 4 कंडीशन। आई होप ये आपको समझ में आ गई। अब जब ये 4 कंडीशन मीट करे आती हैं और आपकी गाड़ी एक पर्टिकुलर RPM पे ही चल रही है, मान लीजिए 2500 RPM पे चले आ रही है, फ्री है, हाईवे पे कोई नहीं है, तो उस समय फिर ECU को लगता है कि अब जो है फ्यूल इकोनॉमी को और बढ़ाने के लिए या फ्यूल की बचत करने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए मैं सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड में जा सकता हूं। और वैसे ही आपकी गाड़ी के जो मीटर लगे रहते हैं ना, जो डैशबोर्ड होता है इस तरीके से मीटर लगे रहते हैं, यहाँ पे 2 सिलेंडर मोड करके लिखा आ जाएगा, 2 सिलेंडर मोड करके लिखा आ जाएगा। और इसका मतलब ये है कि 2 सिलेंडर आपके ऑफ हो गए हैं और गाड़ी जो है वो केवल 2 ही सिलेंडर पे चल रही है और 2 सिलेंडर ऑफ हो गए हैं। तो अब ये प्रोसेस जब होता है तो स्टेप बाय, ये नहीं है कि यहाँ पे जो है फ्यूल देना बंद कर दिया और हो गया डीएक्टिवेशन, नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसका पूरा एक प्रोसेस है। अब बल्कि आप कह सकते हैं इसके फेज हैं। डीएक्टिवेट भी होगा, उसका भी 5 फेज है, और रीएक्टिवेट मतलब दोबारा से जब इन 2 सिलेंडर में जान आएगी
तो उसके भी स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड है। तो सबसे पहले हम डीएक्टिवेशन का जो फर्स्ट फेज़ है वो देखेंगे। डीएक्टिवेशन के फर्स्ट फेज़ के लिए क्या है कि आपके जो एग्जॉस्ट के वॉल्व हैं, यहाँ पे ये वॉल्व्स हैं, ये सारे, ये एक तरफ एग्जॉस्ट के हैं और एक तरफ इनटेक के हैं सारे उस तरफ। तो जो आपका फर्स्ट फेज़ है उसमें आपको, जैसे ये डिसाइडेड है कि ये जो सिलेंडर जो सेकंड और थर्ड है ये डीएक्टिवेट होने वाले हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ सिलेंडर के लिए एयर का जो इनटेक है उसको बढ़ाना। ठीक, तो एयर जो है जो यहाँ पे इनटेक में आएगी उसको बढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होगा, जो इनटेक एयर है उसको इंक्रीज़ करना। ठीक, अब आप एक चीज़ नॉर्मल है कि देखिए अगर एयर ज़्यादा अंदर आएगी फ्यूल के साथ तो जो इसमें कंबशन होगा वो भी ज़्यादा होगा और एकदम से जो है गाड़ी का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। ये एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज़ हो गया तो फिर तो जो है ECU को ये समझ में आएगा कि नहीं, इसको और पावर चाहिए। जिनको ये जानकारी नहीं है कि ECU क्या है उन्हें बता दो, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है जो पूरी गाड़ी के सभी सेंसर को और एक्चुएटर को नियंत्रित करता है। तो वो 2 सिलेंडर को डीएक्टिवेट नहीं करेगा, वो उनको एक्टिव ही रखेगा। तो एक्सेलरेशन ना हो, एयर तो इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो जब इसको डीएक्टिवेट करेंगे इन दोनों को तो गाड़ी एकदम से पीछे खींचेगी और उस कंडीशन में भी ECU समझेगा कि भैया इस गाड़ी को ज़्यादा पावर चाहिए तो मैं सिलेंडर डीएक्टिवेट नहीं करूँगा। तो अब एयर इंक्रीज़ हो और साथ में एक्सेलरेशन भी ना हो, उसके लिए क्या करेंगे, जो इग्निशन टाइमिंग है, इग्निशन टाइमिंग यानी जो स्पार्क प्लग इग्नाइट करता है ना फ्यूल को और बर्न कर देता है, जला देता है, तो वो टाइमिंग जो है वो डिले कर दी जाएगी। ठीक, उसको रिटायर कर दिया जाएगा जिससे आपकी गाड़ी उस जिस एक्सेलरेशन में है उसी एक्सेलरेशन में रहे। तो नंबर 1 फेज़ आपको समझ में आया, आई होप। नंबर 1 है कि एयर जो है वो ज़्यादा जाएगी और जो इग्निशन है उसको डिले कर दिया जाएगा, तो टाइम जो है उसका डिले होगा, नंबर 1। ठीक, नंबर 2 फेज़ जो है वो ये है कि अब आपके जो एग्जॉस्ट वॉल हैं उनको डीएक्टिवेट करने का समय आ गया है। एग्जॉस्ट वॉल को डीएक्टिवेट करने के लिए देखो ये आपकी एग्जॉस्ट की कैम शाफ्ट है। ठीक, इस पे ये आपका जो वॉल्व जो ठोकर है, एग्जॉस्ट को जो ठोकर मिलती है वो लगा हुआ है, और देखिए ये जो है ये हिस्सा इधर और इस तरफ स्लाइड कर सकता है। किसकी मदद से, ये जो स्लीव आप देख रहे हैं इसकी मदद से। कैसे करेगा, सोलेनॉइड वॉल्व्स लगे रहते हैं, ठीक, उसकी मदद से वो डीएक्टिवेट करेगा। कैसे, अभी देखते हैं इस वीडियो के। तो देखिए ये हमारी जो 2 पिनें आपको दिख रही हैं ये एक सोलेनॉइड से कनेक्टेड हैं, ये दोनों पिनें, ये सोलेनॉइड का हिस्सा है। जब ECU से ऑर्डर आएगा डीएक्टिवेशन का तो इनमें से एक पिन नीचे की तरफ उतरेगी और ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है ना इस स्लीव में, इस स्लीव के एक ग्रूव में बैठ जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको 2 ग्रूव दिख रहे हैं इस समय, एक तो ये वाला ग्रूव है और एक ये वाला ग्रूव है। एक ग्रूव में जब पिन बैठती है तो जो एग्जॉस्ट के वॉल्व हैं वो डीएक्टिवेट है, मतलब ये वॉल्व है अगर इस तरीके से तो खुलना और बंद होना, उस वॉल्व का खुलना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो एक ही जगह पे बंद वाली पोजीशन में रहेगा। और अगर दूसरी पिन दूसरे ग्रूव में बैठती है तो फिर वो वॉल्व दोबारा से खुलना और बंद होना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल्व का मोशन ऊपर नीचे का रहता है, ऊपर नीचे इस तरीके से मूव करता है। तो पहली पिन पहले ग्रूव में बैठेगी, ये स्लीव इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगी और वॉल्व का खुलना बंद होना बंद हो जाएगा। जब दूसरी पिन बैठेगी इस ग्रूव में दूसरे वाले में तो ये स्लीव इस डायरेक्शन में मूव होगी और कैम जो है वॉल्व को ठोकर देना चालू कर देगी, जिससे उसका खुलना बंद होना दोबारा चालू हो जाएगा। तो ये होता कैसे है ये एक बार हम स्पष्ट तरीके से देख लेते हैं। अभी देखिए दोनों में से कोई भी पिन नहीं खुली है और ये जो टाइमिंग है देखिए, अभी पहली पिन खुल गई और ये पूरी स्लीव हमारी इस तरफ मूव हो गई, जिससे अब वॉल्व जो ठोकर दे रहा है वो बंद हो जाएगा। ये जब पूरा मूव हो गया तो पिन दोबारा ऊपर चली गई, अगर ये पिन ऊपर नहीं होगी तो फिर टूटा फाटी हो जाएगी। तो इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक सिलेंडर में प्रॉपर आग लग रही है और एक में केवल फ्रेश एयर ब्लू कलर में आपको दिख रही है, क्योंकि उसका वॉल्व एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। इस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं, ये आपके वॉल्व हैं, ये जो टैपेट है ना, ये ठोकर है वॉल्व की और ये कैम चल रही है। और ये कैम, जब ये वाली कैम जब तक इस कैम को यहाँ पे ठोकर नहीं देगी तब तक ये वॉल्व खुलेगा नहीं। तो ये पूरा ही शिफ्ट हो गया इस तरफ, तो ठोकर देना बंद हो गया है। एक बार इसको अच्छे से आप देखिए, ये देखिए कैम की लोब बगल से निकल गई है क्योंकि वो पूरा ही शिफ्ट हो गया है। अब जब आप इसको दूर से देखेंगे तो देखिए साइड के वॉल्व खुल रहे हैं, लेकिन वो वाला वॉल्व नहीं खुल रहा है तो इस तरीके से वॉल्व जो है डीएक्टिवेट हमारा हो जाता है। अभी यहाँ पे ये सेकंड फेज हुआ हमारा, जिसमें आपका जो वॉल्व है उसको डीएक्टिवेट किया जाता है, ठीक, एग्जॉस्ट वॉल्व को। अब जो थर्ड फेज है कि भाई अब आपने एग्जॉस्ट वॉल्व को डीएक्टिवेट किया, लेकिन एक चीज़ का इसमें ध्यान रखता है इसी हमारा, कि जब एग्जॉस्ट वॉल्व को डीएक्टिवेट करता है वो, तो उसमें से जितनी भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में से जितनी भी एग्जॉस्ट गैस पहले निकल जाएगी, फिर इसको डीएक्टिवेट करेगा, ठीक। ये हमारा हुआ ये हमारा सेकंड फेज था। तो फर्स्ट फेज में एयर इनटेक इग्निशन टाइमिंग, सेकंड फेज में आपका जो है एग्जॉस्ट वॉल्व को डीएक्टिवेट करना। अब अब जो थर्ड फेज है, क्योंकि अभी भी जो इनटेक का साइड है वो पूरा चालू है, थर्ड फेज में आपका जो इंजेक्शन और इग्निशन है, यानी जो स्पार्क प्लग है और जो इंजेक्टर लगा हुआ है, इसको डीएक्टिवेट किया जाता है कि भैया तुम फ्यूल देना बंद करो और तुम स्पार्क जनरेट करना बंद करो, क्योंकि वैसे भी ये पूरा का पूरा सिलेंडर जो है काम नहीं करेगा, ठीक। ये थर्ड फेज हुआ। चौथा फेज जो है वो क्या है हमारा, कि जो इनटेक वॉल्व है उसको डीएक्टिवेट करना है। उसको डीएक्टिवेट करने से पहले वॉल्व खुलेगा, इनटेक में केवल एयर आएगी, क्योंकि अब फ्यूल तो आएगा नहीं, ना ही स्पार्क जनरेट होगा, तो एयर आएगी और सिलेंडर और जो वॉल्व है उसको जैसे ही बंद होगा वैसे ही डीएक्टिवेट हो जाएगा इन्हीं 4 सोलेनॉइड की मदद से, ठीक। तो अब जो एयर अंदर आ गई है, तो एयर अंदर लीक क्यों है भाई? एयर अंदर लेने का जो एकमात्र मकसद है वो ये है कि ये एयर जो है वो स्प्रिंग की तरह काम करेगी। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, एयर को कंप्रेस करेगा, वो कंप्रेस्ड एयर इसको वापस नीचे फेंकने में मदद करेगी, ठीक। तो इस वजह से एयर का इंटेक ज़रूरी है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये सिलेंडर थोड़ा ठंडा भी रहेगा। ये हो गया हमारा चौथा फेज़। अब पांचवें फेज़ में क्या होता है कि जो हमारे 2 सिलेंडर, यहाँ पे जो 2 सिलेंडर काम कर रहे हैं, इनके लिए हमने इग्निशन टाइमिंग जो है वो डिले कर दी थी। अब उस इग्निशन टाइमिंग को दोबारा से एडवांस करना है, क्योंकि अब ये 2 डीएक्टिवेट हो गए हैं। ये डीएक्टिवेट हो गए हैं, आपकी इग्निशन टाइमिंग अभी भी डिले रहेगी, तो पावर कम हो जाएगी। पावर कम हो जाएगी तो इश्यू उगाएगा कि नहीं, इसको दोबारा चालू करो दोनों को, क्योंकि पावर कम हो रही है और गाड़ी चलते चलते अपने आप ही रेस कम ज़्यादा, ये फिर जो है कस्टमर गाड़ी को क्यों खरीदेगा, वो तो वापस कर देगा। तो इसलिए फिर इसकी जो इग्निशन टाइमिंग है उसको एडवांस करो ताकि फ्यूल बर्न हो। कि अब एयर तो ज़्यादा आ ही रही है, फर्स्ट फेज़ में एयर ज़्यादा आ ही रही थी, लेकिन इग्निशन टाइमिंग हमने डिले कर दिया था ताकि वो आरपीएम कम ज़्यादा वाली दिक्कत महसूस ना हो कस्टमर को इस प्रोसेस के दौरान। तो अब जो है एडवांस करो इग्निशन टाइमिंग को, क्योंकि ये दोनों बंद हो गए हैं प्रॉपर तरीके से। अब अगर इनकी एडवांस नहीं करी तो फिर से स्पीड कम होने लग जाएगी, तो फिर इसलिए इग्निशन टाइमिंग को एडवांस किया जाता है। ये 5 प्रोसेस हुए हमारे डीएक्टिवेशन के। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब मान लीजिए आपने पैडल दबाना चालू कर दिया कि आपको ज़्यादा पावर चाहिए, तो कंप्यूटर जो गाड़ी में लगा है ECU, वो 2 सिलेंडर को दोबारा से रीएक्टिवेट करेगा। वो कैसे करेगा वो भी हम अभी देखते हैं, चलिए। तो अब हम बात करेंगे रीएक्टिवेशन प्रोसेस की। रीएक्टिवेशन प्रोसेस चालू करने के लिए ये जो एग्जॉस्ट वाल्व हैं जो शट डाउन कर दिए गए थे 2 सिलेंडर्स के लिए, उनको रीएक्टिवेट करते हैं सबसे पहले। तो रीएक्टिवेशन में देखो, अगर जैसे डीएक्टिवेशन हुआ था उसी तरीके से रीएक्टिवेशन होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था, डीएक्टिवेशन के टाइम में सोलेनॉइड की पिन नीचे होती है और ग्रूव में बैठती है स्लीव के, और स्लीव मूव करती है तो डीएक्टिवेट हो जाता है। उसी तरीके से अब वो रीएक्टिवेट हो जाएगा। करते ही क्या होगा, ये वॉल्व हमारा खुल जाएगा। जो बंद हो गया था, काम करना छोड़ गया था, वो वॉल्व हमारा एग्जॉस्ट का खुल जाएगा। अब पहले जब डीएक्टिवेट किया था तो आपको पता है यहाँ पे जो है केवल फ्रेश एयर थी, तो जैसे ये वॉल्व खुलेगा ये फ्रेश एयर जाएगी साइलेंसर की तरफ,
अब साइलेंसर में एंटर करने से पहले एक लैम्बडा सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर होता है। तो ऑक्सीजन सेंसर सेंस करेगा कि बहुत सारी फ्रेश एयर आ रही है, जिसकी वजह से ECU को ये लगेगा कि भाई जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत लीन है और बहुत सारा फ्यूल इंजेक्ट करने की ज़रूरत है। तो और गाड़ी जो है वो स्पीड ज़्यादा या स्पीड कम के उसमें आ जाएगी अगर फ्यूल इंजेक्टर से ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कराया तो इसीलिए जब रीएक्टिवेट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पहले 2 सिलेंडर में फ्यूल की क्वांटिटी दी जा रही है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या काम हुआ, पहला फेज़ ये था कि वॉल्व को ओपन करेंगे। दूसरा फेज़ ये है कि आपके जो फ्यूल इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जा रहा है 2 सिलेंडर में, वो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कराया जाएगा ताकि जो मिक्सचर है वो वैसे का वैसा ही बना रहे हमारा पेट्रोल का और एयर का, ताकि ECU कमांड ना दे अलग से कि ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करो और गाड़ी हमारी स्पीड अप या स्पीड डाउन हो जाए। अब कस्टमर को, जो गाड़ी में बैठा ड्राइवर जो है, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि बिना पैडल दबाए मेरी गाड़ी आगे भाग रही है या पीछे भाग रही है। वो उस समय फिर ऐसा लगता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ करी जाती है। ठीक, अब जब एक बार वॉल्व रीएक्टिवेट हो गए, फ्यूल सप्लाई हो गई, तीसरा जो स्टेप है वो है इनटेक का जो वॉल्व है, जो ये वाली साइड है, इनटेक के वॉल्व को रीएक्टिवेट करना। इनटेक के वॉल्व को रीएक्टिवेट करेंगे। अब जो 2 सिलेंडर जो ऑफ थे उनमें जब एयर अंदर एंटर करेगी, इनटेक का वॉल्व एक्टिवेट हुआ, फिर इग्निशन और इंजेक्टर को भी रीएक्टिवेट करेंगे। तो जो 2 सिलेंडर बंद थे, अब जैसे ही वो चालू होंगे तो गाड़ी एकदम से स्पीड अप हो जाएगी। तो एकदम से स्पीड अप ना हो उसके लिए इग्निशन टाइमिंग, जो स्पार्क प्लग की जो इग्निशन टाइमिंग है उसको डिले किया जाएगा ताकि स्पीड ना मिले। ठीक, एकदम से RPM ऊपर ना हो जाए। तो इग्निशन टाइमिंग डिले हो गई और चारों सिलेंडर हमारे जो हैं दोबारा से रीएक्टिवेट हो चुके हैं। अब जब एक बार चारों सिलेंडर रीएक्टिवेट हो गए हैं, स्पीड बनी हुई है, तो फिर वापस से इग्निशन टाइमिंग को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, एडवांस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से डीएक्टिवेशन और रीएक्टिवेशन होता है। गाड़ी 2 सिलेंडर में चलती है, स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज अच्छा मिलता है। तो ये सारी, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और एक नई चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो इसी तरीके से नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम लाते रहेंगे, आपको अपडेट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।